शहजादी रोज और सुल्तान महमद फातेह की क्या आने वाले एपिसोड के अंदर शादी हो जाएगी? और क्या शहजादी रोज ही वो चीचे खातून है जो कि सुल्तान महमद फातेह की तीसरी बीवी थी और इनकी ही वजह से एक बहुत ही बड़ी जंग लड़ी गई थी सल्तनत उस्मानिया के दरमियान। और इस जंग ने सब कुछ बदल दिया था इस सल्तनत उस्मानिया का। जैसा कि सुल्तान महमद फातेह के पिछले एपिसोड के अंदर बोस्निया का जो शहर था बोगोमील जो गांव था उसके ऊपर बहुत ही बड़ा हमला किया जाता है पोप के कहने के ऊपर। जहां पर मुश्किल से बाली बे अपने अकंजी सिपाहियों के साथ साथ में बहादुर पाशा आके बहुत से कम लोगों को बचा पाते हैं और उनके अंदर शहजादी रोज भी शामिल थी। लेकिन शहजादी रोज को अदरना शहर के अंदर रखना बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि वो बोस्निया की शहजादी थी, इसलिए उन्हें इस्लामाबाद के अंदर ले जाया गया सुल्तान महमद फातेह के हरम के अंदर। लेकिन जैसे कि वो बोस्निया की शहजादी तो ऐसे ही उन्हें उस हरम के अंदर रखा नहीं जा सकता। इस हवाले से लुत्फी दोबारा उन्हें मनाने की कोशिश करेगा शादी के लिए। जैसे कि वो पहले ही कोशिश कर रहा है कि सुल्तान महमद फातेह शहजादी रोज से शादी कर ले। तो आने वाले एपिसोड के अंदर वो दोबारा कोशिश करेगा जिसके नतीजे में सुल्तान महमद फातेह को आखिरकार मानना ही पड़ेगा। इसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ये कि वो शहजादी रोज को ऐसे ही हरम में नहीं रख सकते बगैर किसी वजह के। तो उन्हें उनसे निकाह करना पड़ेगा कि अब वो मेरी बीवी हैं, इसलिए वो आज के बाद इसी हरम में रहेंगी। तो दूसरी वजह ये है कि जब बोस्निया को फतह कर लिया जाएगा ताकि दोबारा से ऐसी को बगावत ना कर पाए, इसकी वजह से भी उनसे शादी की जाएगी। और अगर तारीख के अंदर देखा जाए तो सुल्तान महमद फातेह जो तीसरी बीवी थी जिसका नाम चेचे खातून था, वो भी बोस्निया की शहजादी या फिर सर्बिया की शहजादी थी। यानी इत्तेफाक राय है, इख्तलाफ राय है इन दोनों चीज़ों के अंदर। कई लोग कहते हैं कि ये बोस्निया की थी शहजादी थी, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि वो सर्बिया की थी। लेकिन अब जैसे कि इस एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिला कि वो प्रिंसी रोज जो है वो यहाँ की शहजादी हैं बोस्निया की। तो लेकिन ये दरअसल वही चीज़ें खातून हैं जिनका हमें तारीख के अंदर जिक्र मिलता है। और यानी ये बाद में इस्लाम कबूल कर लेंगे और इनका नाम चीचे खातून रखा जाएगा। और इनका एक बेटा भी था चीचे खातून और सुल्तान महमद फातेह का जिसका नाम जेम्स सुल्तान था और ये सुल्तान महमद फातेह का सबसे लाडला बेटा था। और चीचे खातून ने शुरू से ही अपने बच्चे जेम्स सुल्तान की ऐसी परवरिश की थी कि बड़े होकर तुम ही सुल्तान महमद फातेह के बाद अगले सुल्तान बनोगे। इसी वजह को लेकर जब सुल्तान महमद फातेह की वफात होती है 1481 के अंदर, उसके बाद बायजीद और जेम्स सुल्तान के दरमियान एक बहुत ही बड़ी जंग लड़ी जाती है। और इसके अंदर जो उसकी वालदा थी जेम्स सुल्तान की चीची खातून, उन्होंने भरपूर साथ दिया था। लेकिन यहाँ पर इतनी शदीद लड़ाई हुई थी कि दोनों तरफ बहुत से सिपाही शहीद हुए थे। लेकिन आखिरकार यहाँ पर शहजादा बायजीद जेम्स सुल्तान को हरा देते हैं और तख्त को हासिल कर लेते हैं। इसके बाद चीची खातून और जेम्स सुल्तान ये जंग हारने के बाद मिस्र के अंदर चले जाते हैं और अपनी सारी जिंदगी वहां पर ही गुजारते हैं। और चीची खातून की जो वफात थी 1498 के अंदर मिस्र के अंदर ही हुई थी और वहां पर जो सल्तनत थी वो ममलूक की सल्तनत थी। यानी इस सारी हवाले से ये काफी करेक्टर मजबूत हो जाता है शहजादी रोज का। यानी इनकी स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दिखाया जाएगा और सारी चीजें जो हिस्ट्री के अंदर हुई थी वो भी देखने को मिलेंगे। यानी शहजादी रोज ही वो चीची खातून है जिनकी शादी हुई थी हिस्ट्री के अंदर, यहाँ पर वही चीज हमें देखने को मिलेगी। यानी आने वाले एपिसोड इसके मजीद इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और इसका हर आने वाले एपिसोड के अंदर हमें मजीद सरप्राइज और ट्विस्ट देखने को जरूर मिलेंगे। आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।